नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं पंचतंत्र की दुनिया में। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें सदियों से एक बहुत जरूरी सबक सिखाती आ रही है। ये कहानी है ज्ञान और समझदारी के बीच के फर्क की। ये बताती है कि क्यों सिर्फ किताबी ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं होता। तो कहानी शुरू होती है एक गुरु आश्रम से। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ बस ज्ञान ही ज्ञान है। वहीं पर 3 बहुत ही होशियार छात्रों की पढ़ाई अभी अभी पूरी हुई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। उनके गुरु ने उन्हें बुलाया और कहा कि देखो, तुम्हारी शिक्षा अब पूरी हो चुकी है। अब वक्त आ गया है कि तुम लोग दुनिया में जाओ, जो सीखा है उसे फैलाओ और अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ। ये उनके लिए एक बिल्कुल नए जीवन की शुरुआत थी। गुरु का आशीर्वाद तो मिला, लेकिन इन पंडितों का आत्मविश्वास कब अहंकार में बदल गया पता ही नहीं चला। वो तो बस बड़े बड़े सपने देखने लगे कि कैसे दुनिया उनके ज्ञान के आगे झुकेगी, कैसे हर तरफ बस उन्हीं की वाहवाही होगी। वो ये भूल ही गए कि ज्ञान का असली मतलब क्या होता है। तो अब शुरू होता है इनका सफर। लेकिन जैसे ही ये तीनों पंडित अपनी यात्रा के लिए तैयार हुए, कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है। एक बहुत ही साधारण सा अनपढ़ आदमी उनके पास आया और बोला कि वो भी उनके साथ चलना चाहता है ताकि उनसे कुछ सीख सके। अब देखिए, इन पढ़े लिखे पंडितों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा, अरे ये अनपढ़ गवार हमारे साथ क्या करेगा, इससे तो हमारी बेइज्जती होगी। उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन उस आदमी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि ठीक है, वो उनका सेवक बनकर उनके साथ चलेगा, बस साथ रहने दिया जाए। इस पर वो लोग मान गए। तो चारों लोग निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो पहुंच जाते हैं एक घने जंगल में। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। रास्ते में उन्हें जानवरों की हड्डियों का एक बिखरा हुआ ढेर मिलता है और बस यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। अब उन हड्डियों को देखते ही बस शुरू हो गई बहस। तीनों पंडित अपना अपना किताबी ज्ञान बखारने लगे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। आखिर में एक पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास से ऐलान किया कि ये हड्डियां और किसी की नहीं बल्कि जंगल के राजा यानी एक शेर की हैं। अब बात आ गई थी कि कौन ज्यादा बड़ा ज्ञानी है। तो अपनी धाक जमाने के लिए पहले पंडित ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उसने कहा कि उसके पास ऐसे मंत्र हैं जिनसे वो इन बिखरी हुई हड्डियों को फिर से जोड़कर एक पूरा कंकाल बना सकता है। ये उसके लिए अपने ज्ञान का दिखावा करने का एक सुनहरा मौका था। और सच में उसने कुछ मंत्र पढ़े और देखते ही देखते वो सारी बिखरी हुई हड्डियां जुड़कर एक पूरा कंकाल बन गईं। ये देखकर उसके दोस्त भी हैरान रह गए और उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब दूसरे पंडित को लगा कि भाई, मैं कैसे पीछे रह जाऊं। उसने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, असली कमाल तो मैं दिखाऊंगा। मैं इस कंकाल पर मांस, त्वचा और खाल चढ़ा सकता हूं। उसने भी अपना मंत्र फूंका और क्या कहने, उस कंकाल पर मांस, खाल सब कुछ आ गया। अब वो एक असली लेकिन बेजान शेर लग रहा था। तीनों पंडितों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मतलब अपने अहंकार को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। पर घमंड की तो कोई सीमा ही नहीं होती है ना। अब तीसरे पंडित की बारी थी। उसने कहा, तुम दोनों ने जो किया वो तो ठीक है, लेकिन असली और सबसे बड़ा ज्ञान तो मेरे पास है। मैं इसमें जान डाल सकता हूं। और बस यहीं पर वो चौथा साथी, जिसे वो मूर्ख समझ रहे थे, घबराकर आगे आया। उसे समझ आ गया था कि ये लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। वो उनसे रुकने की मिन्नतें करने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? प्रकृति के खिलाफ मत जाओ। गुरुजी ने हमें सिखाया था कि ज्ञान का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए करना है, तबाही के लिए नहीं। एक मरे हुए शेर को जिंदा करना, इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। पर अहंकार में डूबे उन पंडितों ने उसकी एक ना सुनी, उल्टा उसका मजाक उड़ाया, उसे कायर कहा और वहां से जाने को बोल दिया। बेचारा, जब उसने देखा कि ये लोग नहीं मानेंगे तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। और इधर जमीन पर वो तीसरा पंडित अपने ज्ञान के नशे में चूर, उसने वो आखिरी और सबसे खतरनाक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो मंत्र जो उस शेर को जिंदा करने वाला था। उसे आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। बस एक पल की खामोशी और अगले ही पल वो शेर दहाड़ता हुआ जिंदा हो गया।
और जैसा कि एक भूखे शेर को करना चाहिए, उसने सबसे पहले उन्हीं 3 मूर्ख पंडितों को अपना निवाला बना लिया जिन्होंने उसे बनाया था। उनका ज्ञान ही उनकी मौत का कारण बन गया। ऊपर पेड़ पर बैठा वो चौथा साथी ये सब देखकर कांप रहा था। उसे आज एक बात साफ साफ समझ आ गई थी कि उसके दोस्तों के पास ज्ञान तो बहुत था, लेकिन समझदारी जरा भी नहीं थी। वो ये समझ ही नहीं पाए कि किस ज्ञान का इस्तेमाल कब और कहां करना है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ज्ञान आखिर है क्या? वो जो हम किताबों से रट लेते हैं, या वो समझ जो हमें बताती है कि उस ज्ञान का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है? शायद असली कामयाबी ज्ञान और विवेक के इसी संतुलन में छिपी है।